जो शिवसेना में कुछ लोग निकल के आए हिंदुत्व का नारा देने। भगवान राम के नाम पे चल रही है, एक हिंदुत्व है जो रावण के नाम पे चल रही है। हमारे सीएम ने राम वाला यानी राम जो भगवान राम का हिंदुत्व वो लेके चले तो इनके पेट में दर्द हो गया। हमारे सीएम ने राम वाला यानी राम जो भगवान राम का हिंदुत्व वो लेके चले तो इनके पेट में दर्द हो गया। अब ये चोर थे, ये भाग गए ईडी के डर से। शिंदे साहब ने एक नए हिंदुत्व का लाया हुआ, बीजेपी का जो हिंदुत्व लाया, मतलब ये वो सीएम जो 24/7 लाइव हो रहे थे वो हिंदुत्व हमको मालूम है क्या भाई ये हिंदुत्व है। मेरे हिसाब से तो शिंदे साहब ने बहुत सही किया, क्योंकि इनकी हकीकत शिवसेना को मालूम पड़ गई कि आस्तीन में छुपा हुआ सांप। शिंदे साहब किस लालच में गए, सीएम पर उनको शर्म आनी चाहिए। करो, मैं बोलता हूँ अगर चिन्ह तुम्हारा है, गधा अगर शेर की खाल पहले ना तो शेर नहीं होता। हमारा सीएम सीधा है ना, राम राज लेके चला है। ईडी जो है सारी पार्टियों की सौतन बन चुकी है। बीजेपी जहां बोलती जा चले जाओ, ईडी वहां चली जाती है। सांप छोड़ा है, जहर नहीं उसमें। अब सब ये सोच रहे हैं कि भाई काटेगा ही, लेकिन जब तक इसके सर पे पैर नहीं रखा जाएगा, सब जगह तोड़ फोड़ चल रही है। ट्रेनों में आग लगा, महाराष्ट्र में हुआ कि नुपुर शर्मा के लिए यहाँ से जो पुलिस गई और वहां जो भी ड्रामा चला बदला है ना, ये निकाला जा रहा है सीएम से हमारे। तो मैं सारे आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ सारे मुसलमानों को, आज वो सीएम को बचा लो जो हिंदू मुसलमान एकता की बात करता हो, क्योंकि कल को आपको एक कोई ये सीएम नहीं मिलेगा। मैं आज सभी धर्म के लोगों को बोलता हूं, अपने सीएम को बचा लो। मेरी पार्टी करेगी, सीएम के लिए करेगी। तो हमारा सीएम हमारा है, हमको यही सीएम चाहिए। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मुसलमानों की तरफ से मैं बोलता हूँ, हमको दूसरा सीएम नहीं चलेगा। मैं ओपनली समर्थन करता हूँ, इसमें मेरे महाराष्ट्र का भविष्य है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुंबई एक्शन न्यूज़.com की तरफ से मैं आरिफ शेख आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम यहां मालवनी 8 नंबर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मुंबई प्रेसिडेंट और महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर अमजद मलिक साहब से मुलाकात करने आए हैं। हमें इस बारे में कुछ जानकारी लेना था कि आज जो ये महाविकास आघाड़ी, शिवसेना और बागी लीडरों से जो ये काम चल रहा है, ये जो गड़बड़े चल रही है जिससे हमारे महाराष्ट्र की जनता का नुकसान हो रहा है, उस बारे में हम इनसे खास बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। सर जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अमजद भाई, ये आजकल जो गड़बड़ चल रही है जो महाराष्ट्र में, इस बारे में आपकी कुछ प्रतिक्रिया दे सकते हो सर? सर कैसा है कि सबसे पहले तो जो 2.5 साल के बाद जो शिवसेना में कुछ लोग निकल के आए हिंदुत्व का नारा देने, ओके, तो बड़े शर्म की बात है कि 2.5 साल तक आप सोए हुए थे। ओके। और जो 2 साल बाद जो ऑल ओवर इंडिया में जो हालात होने वाले, जैसे आज श्रीलंका में जो हाल है महंगाई के ऊपर से, तो महाराष्ट्र में लोग इस पे चर्चा ना करें, इस पे तवज्जो ना दे महंगाई पे। यहाँ हिंदुत्व कौन सी लाना चाह रहे बीजेपी सरकार, आप वो समझ लीजिए। पहले वो हिंदुत्व लाना चाह रही है रावण राज, राम राज नहीं। अच्छा, हिंदुत्व दो तरह की है? 2 तरह की हिंदुत्व है। एक हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व भी 2 तरह की। एक हिंदुत्व जो भगवान राम के नाम पे चल रही है, एक हिंदुत्व है जो रावण के नाम पे चल रही है। इन्हें रावण दहन भी कर रहे हैं, उसके नाम पे वो हिंदुत्व वो चला रहे हैं। एक चीज, यहाँ महाराष्ट्र की जनता की कोई फिक्र नहीं है इनको, किसी को भी नहीं। बीजेपी सरकार किसी भी हाल में चाहती है कि महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान हो, हिंदुत्व की कोई बात नहीं है। और जो बागी विधायक यहाँ से सेना छोड़ के भागे, लोग ये बोलते हैं उनका आपस का मसला है। भाई आपस का मसला कैसा होगा? आपस का मसला हो ही नहीं सकता। क्यों? सीएम जो है वो एक पार्टी का नहीं होता, सीएम सबका होता है। सारी पार्टियों का महाराष्ट्र का सीएम। और मेरे को एक बात बताइए, आपके पीएम साहब जो है जितना टीवी पे लाइव नहीं है उतना मेरा महाराष्ट्र का मेरा सीएम लाइव आया है। और मेरे सीएम ने एक घर के प्रमुख के जैसा होता है, घर का बड़ा भाई जैसा होता है, उस तरीके से ट्रीट किया लोगों को। आप घर में रहिए, हाथ धोइए। मेरे को एक बात बताइए ना, कौन सा आपका पीएम आ गया बीजेपी का 24/7 किधर से आए? कौन बोला? कौन सा नेता बोला आके? किसी ने नहीं कहा। हमारा सीएम यानी
वो सीएम हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी, सारे कास्ट का, महाराष्ट्र का सीएम है। सर एक्चुअली प्रॉब्लम सभी को यही हो रहा है कि ये अभी जो सीएम है, सीएम उद्धव ठाकरे, ये हिंदुत्व पे नहीं चल रहे सर, ये मुसलमानों के साथ है, हर लोगों के साथ ही उनको ये गलतफहमी हो रही है। इससे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहला तो ये है कि जिसको हिंदुत्व बोलेंगे, इनको ये नहीं मालूम हिंदुत्व क्या है। अगर वो इनको मालूम होता तो अपने सीएम के साथ में होते। सर आप समझाइए ना सर, आप बताइए हमें। देखिए, एक बात मेरे को बताइए, 5 पांडव थे जी और कौरव थे, करेक्ट, ठीक है। 5 पांडव की बीवी को बेइज्जत किसने किया? कौन से धर्म के लोग थे वो? जी हिंदू ही थे ना। जी जी और राम जी के सामने रावण कौन था? हिंदू था ना। जी। तो ये 2 हिस्सों में बढ़ गई है। ओके। यानी एक राम राज वाला हिंदुत्व है जहां हर धर्म की इज्जत होती है, एक रावण वाला हिंदुत्व है जहां किसी की इज्जत नहीं होती है, ना बेटी बहन की इज्जत होती है, ना आप आजादी से घूम सकते हो, यानी कि कौम के नाम पे मारो, धर्म के नाम पे मारो, दाढ़ी टोपी के नाम पे मारो। एक्चुअली ये जो हिंदुत्व है ये बीजेपी लेके चल रही है। ओके, अच्छा। और हमारे सीएम ने राम वाला, यानी राम जो भगवान राम का हिंदुत्व वो लेके चले तो इनके पेट में दर्द हो गया। अच्छा, क्योंकि कैसे सारे कास्ट उनके साथ में चले जाएंगे ना। हाँ, क्योंकि ये हिंदुत्व जो है सभी धर्म को लेके चलेगा चलो। और हमारे सीएम उसी रास्ते पे चले। इनके पेट में दर्द यही है कि भाई अगर ये 2.5 साल ये जो सरकार आघाड़ी सरकार बनी, अगर ये एक साथ में चल गई तो नेक्स्ट 5 साल के लिए यही सरकार होगी। तो इनको कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए था। अब जैसा लोग बोलते हैं कि भैया शिंदे साहब के पीछे ईडी लग गई, तो शिंदे साहब के पीछे ईडी क्यों लगेगी? ओके। शिंदे साहब ने अगर कोई गलत काम किया है संजय राउत जी की भी पीछे पड़ी है सर ईडी ने, तो ईडी छोड़ के जाना चाहिए ना। नहीं तो नहीं जाएंगे ना। ओके। उन्होंने घपला नहीं किया होगा तो इसीलिए ईडी को फेस कर रहे हो। अब ये चोर थे, ये भाग गए ईडी के डर से। ये जो बोल रहे हैं कि हमारी सीएम सुन रहा नहीं, हमारी सीएम सुन रहा नहीं, तो सीएम क्यों सुनेगा तुम्हारी? सर 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं, कितने सारे विधायक सर चले गए, वो भी सबके ईडी के भी घपले थे सर। देखिए, एक चीज मैं बताऊं क्या, ईडी तो बहाना है और ईडी के नाम पे नोट कमाना है। ईडी एक बहाना है, ईडी के नाम पे नोट कमाना है और हिंदू से हिंदू को लड़ाना है। यही बीजेपी की राजनीति है। ओके। पहले हिंदू मुसलमान कर रहे थे, जी। बाकी अगर स्टेट में चले, यूपी वगैरह में चले तो हिंदू मुसलमान चल रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ क्या किया जाए? बोले हिंदू को हिंदू से लड़ा दो। ओके। तो इन्होंने क्या, शिंदे साहब ने एक नए हिंदुत्व का लाया हुआ है, बीजेपी का जो हिंदुत्व लाया है। मतलब ये है कि शिंदे साहब को यही महाविकास आघाड़ी से ही प्रॉब्लम थी उनको, और कोई चीज से प्रॉब्लम नहीं थी सर उनको। उद्धव साहब से कोई प्रॉब्लम नहीं, ये महाविकास आघाड़ी के साथ थे, हिंदुत्व का सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनका कहना यही था बस, और कुछ नहीं सर। भाई कोरोना काल में जी जब लोग मर रहे थे, हाँ। शिंदे साहब किधर थे? करेक्ट। वहां क्यों हिंदुत्व नहीं आया तुम्हारा? ओके। वहां इंसानियत क्यों? हिंदुत्व में इंसानियत नहीं है। वो सीएम जो 24/7 लाइव हो रहे थे, वो हिंदुत्व हमको मालूम है क्या भाई ये हिंदुत्व है। अच्छा। शिंदे साहब का कौन सा हिंदुत्व है ये हमको नहीं मालूम। चलिए, शिंदे साहब के बारे में आप क्या बताना चाहोगे, ये बोलिए हमें। आप उनके बारे में क्या समझते हो? उन्होंने सही किया, गलत किया, ये क्या करना चाहिए उनको, उस बारे नहीं, में? मेरे हिसाब से तो शिंदे साहब ने बहुत सही किया। क्या सही किया सर, ये छोड़कर? हाँ, क्योंकि इनकी हकीकत ओके। शिवसेना को मालूम पड़ गई कि आस्तीन में छुपा हुआ सांप। अच्छा। ये आज जो 2.5 साल के बाद इन्होंने जो बाकी विकास जो ढसा है इनको, हाँ। आज इससे ये अच्छा हो गया कि मालूम पड़ गया। अब ये बताओ नुकसान किसका? सेना का हुआ। नहीं, करेक्ट है आपकी बात, लेकिन प्रॉब्लम में यही है कि एकनाथ शिंदे साहब इतने साल से है, सब कुछ उनका सुन रहे, ये कुछ तो प्रॉब्लम हुई, जब भी तो इतने सारे विधायक उनका सपोर्ट किए, समर्थन किया और वो छोड़कर चले गए। भाई मेरे को एक बात बताइए ना, जी। शिंदे साहब किस लालच में गए? सीएम पद के लिए। सीएम पद उनको शर्म आनी चाहिए। ओके। जिसके पिता के नाम पे, जी बाला साहेब ठाकरे के नाम पे जी। आपको एक इज्जत मिला, एक रुतबा मिला। करेक्ट। आप क्या थे, क्या आप क्या थे और क्या बने आज आपका रुतबा उनके नाम पे। आपका कोई वजूद नहीं है। आज अगर सेना आपको हटा देती है तो आप थाना में जीत के दिखा दो। वो तो कह रहे कि मेरी सेना है, शिवसेना मेरी है, उद्धव ठाकरे की नहीं है, चिन्ह भी मेरा है, धनुष्मान भी मेरा है,
अब बताइए सर, उद्धव ठाकरे साहब कल क्या है, वो तो बाला साहब ने उनको बनाया है, उनका तो यही कहना है। अरे भाई, तो पिताजी किसके थे वो? तुम बोल रहे हो चिन्ह मेरा, सब कुछ मेरा, तो जब बाला साहब ठाकरे जिंदा थे तभी क्यों नहीं कहा आपने? जब क्यों नहीं कहा? एक काम करो, मैं बोलता हूं, अगर चिन्ह तुम्हारा है, पार्टी तुम्हारी है, आपके नाम पे, तो एक काम करिए, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के पास जी के पास जाइए और पेपर पे साइन करके लाइए। ये तो यानी कि जाहिलियत वाली बात है। सबसे पहले देखो, ये की चीज थी, उसी के घर से बाजू वाला उनका छीन रहा है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा के काम ये एक्चुअली कैसी इनकी जो है ना, इनकी मानसिकता देखो, आदमी ना गधा अगर शेर की खाल बेल ले ना तो शेर नहीं होता, वैसी लब्बाड़ आदमी जो होता है ना, धोखा देना, दगा देना, वो सफेद कपड़े कितने भी पहन ले, उसकी फितरत में धोखा देना है, वो आज नहीं तो कल देगा, वो दे चुका है शिवसेना को। उद्धव साहब के सामने ही सर, क्योंकि वो तो इतने लोगों की नजर में तो बहुत अच्छे, उन्होंने भाई साहब काम किया, वो कहते नहीं किया। सर देखिए, बाला साहब ठाकरे थे, हाँ, हाथ जोड़ने की बात नहीं करते थे, वो सीधा कान पे मारने की बात करते थे। हाँ, ये तो बस तो वहां आवाज नहीं निकलती थी। हमारा सीएम सीधा है ना, राम राज लेके चला है। अच्छा, तो वो यानी कि प्यार मोहब्बत की भाषा कर रहे हैं ना, इसीलिए इनके समझ में नहीं आ रहा है। सर, ये रावत साहब के पीछे भी अभी ईडी पड़ गई है सर, इस बारे में आप क्या पाओगे? वो भी छोड़ के जाना चाहिए सर। देखिए, एक चीज मैं बताऊं, जाना चाहिए छोड़कर, यहाँ तो सीधा गुवाहाटी का टिकट करना चाहिए उनको। ईडी जो है जी सारी पार्टियों की सौतन बन गई है। ईडी जो है सारी पार्टियों की सौतन बन चुकी है। बीजेपी जहां बोलती जा चले जाओ, ईडी वहां चली जाती है। बट कुछ पेपर वर्क होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स होगा, कुछ सबूत होगा, जब भी तो ईडी जाके सर, ऐसा किसी के। सर मैं एक बात बताओ आपको, एक केस, मेरे को एक बात बताओ, एक केस में आपको फंसा दिया जाता है, झूठे केस में, ट्रायल चलता है आपका सालों भर तक, फिर उसके बाद कोर्ट बोलती एक्सट्रीमली वी आर सॉरी, ये प्रूफ नहीं हो सका, ये करियर तो खराब हो गया। बस यही है ईडी। ये कैसा है कि सांप छोड़ा है, जहर नहीं उसमें। डराने अब सब ये सोच रहे कि भाई काटेगा, ये काटेगा, लेकिन जब तक इसके सर पे पैर नहीं रखा जाएगा, और देखो जैसा जो करेगा वैसा भर के उसको मिलेगा। बीजेपी डर ये रही है कि आने वाले 2.5 साल के बाद जो इलेक्शन आएगा उसमें बीजेपी नहीं आएगी। सारे कारनामे जो बीजेपी करने की वजह है वो यही है कि आघाड़ी सरकार खत्म हो जावे और हम यहाँ हिंदू मुसलमान को लड़ावे, ताकि पेट्रोल का, डीजल का, गैस का, सिलेंडर का भाव कोई पूछने वाला नहीं रहे, सब हिंदू मुस्लिम करते रहे। महाराष्ट्र में भी यही बीजेपी के कारण यानी खामियां हैं कि आज जो देश बर्बाद हो रहा है। आज मेरे को एक बात बोली ना, आज सेना के नाम पे जो 4 साल की 5 साल की जो नौकरी की बात चली, आप महाराष्ट्र से छोड़ के भारत देखिए, सब जगह तोड़ फोड़ चल रही है, ट्रेनों में आग लगा। महाराष्ट्र में हुआ नहीं? यही बीजेपी कराना चाह रही है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में तो ये भी कहा था कि हिंदू के लिए, जो अपना नुपुर शर्मा ने कहा था उस बारे में उद्धव साहब ने कहा तो इनको बुरा लग गया। भाई मैं तो सारे मुसलमानों से बोलता हूँ जी, जब कोई तुम्हारे लिए भलाई का करे ना काम, तुम वो एक करा तुम 2 करो, वो 1 कदम चलाए तुम 2 कदम चलो। आज मैं सारे मुसलमानों को बोलता हूँ कि देखो नुपुर शर्मा के मसले में ये वो भी बदला इनसे निकाला जा रहा है, जो सही मायने में देखा जाएगा कि यही बदला निकाला जा रहा है कि नुपुर शर्मा के लिए यहाँ से जो पुलिस गई और वहां जो भी ड्रामा चला, यानी भेजा किसने? महाराष्ट्र सीएम उद्धव साहब ठाकरे, हिंदुत्व। तो ये जो बदला है ना, ये निकाला जा रहा है सीएम से हमारे। तो मैं सारे आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं सारे मुसलमानों को, आज वो सीएम को बचा लो जो हिंदू मुसलमान एकता की बात करता हो, क्योंकि कल को आपको ये सीएम नहीं मिलेगा। ये हिंदुओं को भी होना चाहिए। हाँ, मैं आज सभी धर्म के लोगों को बोलता हूं, अपने सीएम को बचा लो। ना इनका कोई सिलेक्शन, ना इनकी जो एमएलए भगोड़े भाग चुके हैं। हम तो ये चाहते हैं ये शपथ लेके दिखा देवे। हाँ, ये गवर्नर के घर में शपथ ले लेंगे तो हम वहां कुछ कर नहीं सकते। ये खुले में, अगर ये हिंदुत्व है इनका, इनमें दम है, ये हिंदुत्व की बात करते हैं, तो खुले में आ जावे और शपथ लेके दिखा देवे।
सर, अगर आपको उस पार्टी का सपोर्ट करना पड़े, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर, मैं पार्टी की बात नहीं करता हूँ। ओके, मैं सिर्फ मेरे सीएम की बात कर रहा हूँ। सीएम की मेरे को मुझे अगर सपोर्ट करना चाहे मैं सीएम को करूंगा। आपकी पार्टी नहीं करेगी? मेरी पार्टी करेगी, सीएम के लिए करेगी। करेगी, हाँ, यानी महाराष्ट्र की जनता के लिए होगा। हाँ, हम तो महाराष्ट्र की जनता के हित के लिए, क्यों, हमारा सीएम हमारा है, हमको यही सीएम चाहिए। दूसरा सीएम महाराष्ट्र की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी मुसलमानों की तरफ से मैं बोलता हूँ, हमको दूसरा सीएम नहीं चलेगा। ओके, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ओके, सीएम हमको यही हमारा है, हमारा यही सीएम चलेगा 5 साल तक, यही, अगले 2.5 साल भी यही सीएम रहेगा हमारा। जिसके जो समझ में आता है वो कर लो, और जिसको जो करना है वो कर लो। तो आप समर्थन करते हो यानी आपकी पार्टी? मैं ओपनली समर्थन करता हूँ। हो गया, अगर आपसे मिलने का अगर मौका मिला तो मैं बिल्कुल जाऊंगा पार्टी से, तो आप लोग मिल जाओगे? मैं बिल्कुल जाके मिलूंगा, क्योंकि देखिए इसमें हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, इसमें मेरे महाराष्ट्र का भविष्य है। मेरे महाराष्ट्र के भविष्य के लिए मैं कहीं भी जाने को तैयार हूं। ओके, ठीक है। लेकिन इन रावण राज वालों के पास, ओके, रावण राज, हाँ, ये जो हिंदुत्व जो बोल रहे रावण वाले, इनके पास जाने को कतई हम तैयार नहीं है। हम किसी के पास भी चले जाएंगे जो मेरे महाराष्ट्र की भलाई चाहेगा, हिंदू और मुसलमान की भलाई चलेगा, हम उसके पास जाने को हर वक्त रेडी, हर वक्त तैयार है। ठीक है, धन्यवाद सर।